एवरीवन, वेलकम टू दी 7th लेक्चर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है? तो पल्मोनरी यानी होता है लंग्स। मैंने आपको बताया था दैट हार्ट से एसोसिएटेड वर्ड कौन सा होता है? कार्डियक। एंड लंग्स से एसोसिएटेड वर्ड होता है पल्मोनरी। तो यहाँ पर बच्चों पल्मोनरी वॉल्यूम बोल रखा है। तो पल्मोनरी यानी लंग्स एंड वॉल्यूम किसका? तो एयर का वॉल्यूम बच्चों, ठीक है। दैट जब हम ब्रीद इन करते हैं एंड जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स के अंदर का वॉल्यूम चेंज होता है। येस और नो? हम क्या करते हैं? ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो वॉल्यूम्स हमारे लंग्स के अंदर का चेंज होता है। तो ये जो एयर होती है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होती है, जैसे मैं अभी सांस ले रही हूँ, ठीक है, एंड अभी मैंने एक्सेल कर लिया, तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरी बॉडी के अंदर गया एंड कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरी बॉडी के बाहर एक्सेल आउट हुआ, इसको बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? स्पायरोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम जो एयर वाली जो मूवमेंट्स है, ये जो एयर जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, इसे हम लोग बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मान लो मैंने ये, मैम कैलकुलेट क्यों करना है, मतलब ये जो मैं अंदर इनहेल कर रही हूँ, एक्सेल कर रही हूँ, तो ये एयर का हम वॉल्यूम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इसकी नीड क्या है? तो बच्चों इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो लंग्स के जो फंक्शंस है, दैट हमारी लंग प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है या नहीं, तो ये एग्जामाइन करने के लिए, ये इसका क्लिनिकल असेसमेंट करने के लिए कि हमारी लंग्स वेदर अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो बॉडी के अंदर आ रही है एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर जो बॉडी के बाहर जा रही है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। यानी ऐसी एयर जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, इसे हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। एंड किसके लिए? फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, यानी लंग्स के फंक्शंस को क्लिनिकली असेस करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। आई होप बच्चों ये क्लियर हुआ जो मैंने अभी बोला। तो यही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को मेजर करने के लिए बच्चों हमारे पास स्पायरोमीटर होता है। अब कैपेसिटी क्या होती है ये भी आपको मैं बताऊँगी, उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। सो स्पायरोमीटर क्या करता है बच्चों? ये मेजर करता है, measures the volume of air involved in breathing movements। जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होती है बच्चों ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर, उसे ये मेजर करने का काम करता है, ठीक है। वॉल्यूम मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्लियर है। और ये क्यों करते हैं? स्पायरोमीटर के हेल्प से हम वॉल्यूम मेजर क्यों करते हैं? ताकि लंग्स के फंक्शन को असेस कर सके। हम देखकर तो नहीं बता सकते ना दैट लंग्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है या नहीं, ठीक है। सो इसीलिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्लियर है। तो स्पायरोमीटर का काम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करना जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो चलो अभी ये स्टार्ट करेंगे बच्चों दैट कौन से वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, कौन से वॉल्यूम्स हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। तो सबसे पहले बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम से, ठीक है, लंग्स वॉल्यूम से, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर सबसे पहला वॉल्यूम है बच्चों हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है स्टूडेंट्स? टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है पता है? देखो, हम जो नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल करते हैं बच्चों, मान लो ये नॉर्मली मैंने इनहेल किया, नॉर्मली मैंने एक्सेल किया, सो ये जो एयर है बच्चों जो मैं नॉर्मली इनहेल कर रही हूँ एंड नॉर्मली एक्सेल आउट कर रही हूँ विदाउट एनी एफर्ट, यानी जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी, राइट। सो बात करते टाइम भी मैं वो एयर इनहेल कर रही हूँ, एयर एक्सेल कर रही हूँ, इसको इनहेल या एक्सेल करने के लिए मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, राइट। नॉर्मली इनहेल कर रही हूँ, नॉर्मली एक्सेल कर रही हूँ, तो इसी को बोला जाता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम, यानी ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप नॉर्मली इनहेल करते हो, नॉर्मली एक्सेल आउट करते हो विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है। सो दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब ये कितनी होती है बच्चों? तो ये होती है 500 ml, मतलब नॉर्मली हम 500 ml अंदर लेते हैं बच्चों और 500 ml हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर
इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड यानी इनहेल करना, ठीक है, या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड यानी एक्सेल आउट करना। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं बच्चों, इसे ही क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। एंड टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, हाफ लीटर, ठीक है, यानी कितनी होती है, 500 ml इसकी वैल्यू होती है। तो टाइडल ml की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, इट इज़ 500 मिलीलीटर, ठीक है, यानी 500 ml अंदर लेती हूँ, 500 ml बाहर छोड़ रही हूँ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ स्टूडेंट्स, मान लो ये हमने बनाया ग्राफ, ठीक है, इसको स्पायरोग्राम बोला जाता है। सो मान लो मैं स्पायरोग्राम बना रही हूँ, स्पायरोग्राम यानी स्पायरोमीटर से जो रीडिंग आती है उसी को स्पायरोग्राम बोला जाता है, जो हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्पायरोग्राम बनाऊंगी बच्चों, तो यहाँ पर होगा क्या, आपकी ये जो एयर होती है ना, जो आपने बस इनहेल की है एंड जो आपने नॉर्मली एक्सहेल आउट की है, इसी को बच्चों टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम जो कि आपने इंस्पिरेशन के वक्त यूज़ किया, एंड दिस इज़ द टाइडल वॉल्यूम जो कि आपका एक्सपिरेशन के वक्त हुआ, ठीक है। सो इतनी सांस ली आपने एंड इतनी सांस छोड़ दी, तो उसको TVI यानी जो 500 ml इनहेल की वो, एंड TVE यानी जो 500 ml एक्सेल आउट की वो वाली, ठीक है। तो आई होप बच्चों टाइडल वॉल्यूम आपको क्लियर है। तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, नॉर्मली, ठीक है, जैसे आप भी वीडियो देख रहे हो, एफर्टलेसली वीडियो देख रहे हो, तो उसके साथ आप ब्रीदिंग भी कर रहे हो, तो जो ब्रीदिंग आप अभी कर रहे हो, ठीक है, वीडियो देखते टाइम, आई होप कोई भागते वक्त वीडियो नहीं देख रहा होगा, ठीक है, बैठ के शांति से वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो बच्चों। तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते टाइम जो आप इनहेल एंड एक्सहेल आउट करते हो एयर, वो होती है 500 ml, उसी को बोला जाता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मैं टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट का निकालूँ, निकाल सकती हूँ 1 मिनट का भी, राइट, 1 मिनट का भी मैं निकाल सकती हूँ। तो मान लो अगर 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम हम निकाले तो उसे बच्चों मिनट वॉल्यूम बोला जाता है। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, 1 मिनट का अगर मैं टाइडल वॉल्यूम निकालूंगी तो 1 मिनट के टाइडल वॉल्यूम को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, उसे बोला जाता है मिनट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये मिनट वॉल्यूम कितना होता है, तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपका टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 500 ml, ठीक है। एंड उसके बाद आपके 1 मिनट के अंदर कितने टाइम्स ब्रेथ लेते हो, तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था 12 से 16 टाइम्स आप क्या करते हो 1 मिनट के अंदर ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, 12 to 16 ब्रेथ्स। तो यहाँ पर मिनट वॉल्यूम निकालते टाइम हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारा कितना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारा BR लिख देती हूँ, ये आपका कितना होता है बच्चों, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें मिनट वॉल्यूम अभी निकालना है, तो मिनट वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर, TV टाइडल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 500 ml। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट वॉल्यूम आ जाएगा। तो मिनट वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 × 500, एंड इसकी रेंज लिख रही हूँ मैं, या फिर हम बोल सकते हैं 16 × 500, ठीक है। तो ये कितना होगा बच्चों, देखना है यहाँ पर, 12 5 ये 60 एंड ये 2 0 एक्स्ट्रा, या फिर कितना होगा ये 80 एंड ये एक्स्ट्रा 0, तो इतना मिलीलीटर, यानी बच्चों 6000 से 8000 मिलीलीटर ये वैल्यू होती है आपके मिनट वॉल्यूम की। यानी 1 मिनट के अंदर आप इतना ये करते हो, इंस्पायर एक्सपायर करते हो, कितना, 6000 से 8000 मिलीलीटर। हमने क्या कर दिया बच्चों, टाइडल वॉल्यूम था, टाइडल वॉल्यूम कितना है बच्चों, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, बट ये एक टाइम का है, मतलब 500 इनहेल किया, 500 एक्सेल किया, बट मुझे अगर 1 मिनट का निकालना है तो उसे मैं मिनट वॉल्यूम बोलूँगी। एंड अगर इसे निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, टाइडल वॉल्यूम को बच्चों मल्टीप्लाई करना होगा, किसके साथ, नंबर ऑफ ब्रेथ्स के साथ। कितने ब्रेथ्स होते हैं, 12 से 16 1 मिनट के अंदर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 6000 से 8000 मिलीलीटर। तो आपको बच्चों ये वैल्यूज़ अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो TV की वैल्यू, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, होता क्या है, ये होता है नॉर्मल एयर जो हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। एंड वैल्यू कितनी है इसकी, 500 ml, एंड इसका मिनट वॉल्यूम अगर मैं मिनट में बात करूँ तो कितनी वैल्यू होगी, 6000 से 8000 मिलीलीटर। आई होप बच्चों आपको पहला वॉल्यूम क्लियर है। अब जो दूसरा वॉल्यूम हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। कौन सा वॉल्यूम है दूसरा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो या
अब देख रहे हो बच्चों रिजर्व, रिजर्व से आप क्या समझते हो, एक्स्ट्रा, यस और नो। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो नाम से ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है बायो के अंदर। इंस्पिरेटरी, इंस्पिरेटरी यानी क्या होता है, इंस्पिरेशन के समय पर, ठीक है। रिजर्व, रिजर्व यानी एक्स्ट्रा, एंड वॉल्यूम यानी आप एक्स्ट्रा कितना इंस्पायर करते हो, इसी को बच्चों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। यानी मान लो, देखो मैं नॉर्मल हूँ अभी, ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर लिया, इसका मतलब मैंने 500 ml इनहेल कर लिया, ठीक है। अब ऐसा है क्या बच्चों दैट मैं ये 500 ml ही इनहेल कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा भी इनहेल कर सकती हूँ, येस और नो। तो एक बार एक्सेल आउट कर देती हूँ, देखो 500 ml इनहेल किया, ये हो गया मेरा टाइडल वॉल्यूम। अब मैं एक्स्ट्रा इनहेल कर रही हूँ, तो ये एक्स्ट्रा मैंने कितना इनहेल किया, इसी को बोला जाता है बच्चों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो आप इंस्पायर कर सकते हो, उसे बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायर करते हो, इनहेल करते हो, उसी को ही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। जैसे 500 ml के बाद वाली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पर होता क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज़ दी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर या फिर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। इट इज़ दी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर, दैट अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम या फिर ओवर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, टाइडल वॉल्यूम के भी बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन, कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इनहेल कर सकता है, उसी को ही बच्चों इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, IRV से रिप्रेजेंट करते हो। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज IRV। जैसे टाइडल वॉल्यूम को TV बोला, वैसे ही यहाँ पर IRV बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो वैल्यू कितनी होगी ये आपको याद रखना है, 2500 से 3000 मिलीलीटर, ठीक है। 2500 से 3000 मिलीलीटर इतना वॉल्यूम आप एक बारी में टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर है। ये वैल्यूज़ के ऊपर इस साल क्वेश्चन आया था नीट 2026 के अंदर, सीधे वैल्यूज़ पूछ दी थी मैच द फॉलोइंग के अंदर, दैट TV की वैल्यू कितनी है, उसके बाद IRV की वैल्यू कितनी है, ERV एंड RV, और 2 वॉल्यूम्स बचे हैं। तो सीधा ये वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आया था नीट 2026 के अंदर। चलो तो यहाँ पर अगर ग्राफ के फॉर्म में मैं बनाऊँ बच्चों, तो ग्राफ के फॉर्म में कैसे समझोगे, देखो हमने इंस्पायर किया नॉर्मली, TV इंस्पिरेशन, उसके बाद हमने एक्सपायर किया नॉर्मली, TV एक्सपिरेशन। अब मैंने क्या किया, वापस मुझे IRV बताने के लिए वापस से मैंने इनहेल किया, मान लो। सो मैंने TV इनहेल किया नॉर्मली, सो ये है TV। अब मैंने TV के बाद और भी एयर में इंस्पायर कर सकती हूँ, जैसे ये हो गया TV, ये क्या हो गया, IRV हो गया, ठीक है। सो TV के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर में इंस्पायर कर पाऊंगी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, इसे बच्चों बोला जाएगा IRV, ठीक है। तो अगर मैं IRV की बात करूँ तो ये देखना, यहाँ पर मैं एक लाइन बना रही हूँ इमेजिनरी, तो ये अगर आपकी TV की लाइन है, तो ये TV के लाइन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर करते हो बच्चों, इसी को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसी को ही IRV बोला जाता है। एंड IRV की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी होती है, 2500 से, कितनी होती है, 2500 से 3000 मिलीलीटर। ये पेन की थिकनेस ज़्यादा हो गई इसलिए हैंडराइटिंग आज अलग ही आ रही है, एक सेकेंड रुकना, बहुत ही ज़्यादा ही बोल्ड हैंडराइटिंग आ रही है, ये सब ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं TV की बात करूँ तो ये होता है बच्चों 500 मिलीलीटर, ठीक है, 500 ml होता है TV। और अगर IRV की बात करूँ तो IRV कितना होता है बच्चों, ये होता है 2500 से तो 3000 मिलीलीटर। चलो आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, अभी यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, देखो एक्सपिरेटरी यानी एक्सपिरेशन करते वक्त जो होता है वो, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व यानी क्या होता है, एक्स्ट्रा अगेन, एंड वॉल्यूम। तो नाम से क्या समझ रहा है बच्चों यहाँ पर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप फिर से एक्सपायर कर सकते हो और ज़्यादा एक्सपायर कर सकते हो, इसे बोला जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आइए चेक करते हैं। जैसे मैंने सांस ली, TV, मैंने सांस छोड़ दी, TV एक्सपायर, ठीक है, TV चली गई। अब मुझे बताना टाइडल वॉल्यूम के बाद मैं एयर छोड़ सकती हूँ क्या? यस ऑब्वियसली। देखो ये मैंने नॉर्मली छोड़ दिया, फोर्सफुली छोड़ दिया, तो
टाइडल वॉल्यूम के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो होती है बच्चों जो आप छोड़ सकते हो, जो आप एक्सेल आउट कर सकते हो। तो टाइडल वॉल्यूम के बाद भी आप जितनी एयर एक्सेल आउट कर सकते हो उसी को ही बच्चों बोला जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, उसी को ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ERV एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, additional volume of air that a person can expire, that a person can expire after TV, यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना एक्सपायर कर पाओगे उसी को ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाएगा। अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूँ तो सबसे पहले तो इसे ERV लिखते हैं। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1000 से 1100 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 से तो 1100 मिलीलीटर आपके ERV की वैल्यू होती है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। अभी लास्ट वॉल्यूम हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ तक का मैं रिवाइज करवाती हूँ, एक बार देखना। टाइडल वॉल्यूम कैसा है, नॉर्मली इंस्पायर नॉर्मली एक्सपायर, कितना होता है 500 ml। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना इंस्पायर कर सकती हूँ एक्स्ट्रा वाला, दैट इज IRV। उसके बाद ERV क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना एक्स्ट्रा निकाल सकती हूँ, इसे बोला जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं स्पायरोग्राम में इसे बताऊँ तो देखना, ये हो गया बच्चों आपका, मान लो आपका TV इंस्पायर। ठीक है, फिर ये हो गया TV एक्सपायर, तो मान लो ये है बच्चों TV इंस्पायर, ये है आपका TV एक्सपायर। तो अब एक्सपायर इतना हो गया 500 ml। अब ये 500 ml के बाद आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, इसी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को ही आपका ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। तो TV एक्सपिरेशन के बाद जितना आप एक्सपायर कर सकते हो बच्चों, इसी को ही ERV बोला जाता है। एंड इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने, 1000 से 1100 मिलीलीटर, 1000 से तो 1100 है ये। ठीक है, 1100 मिलीलीटर, तो ये हो गया आपका बच्चों ERV। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट जो है स्टूडेंट्स, दैट इज आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी नहीं। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है पता है, कितने भी फोर्सफुली आप सांस छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, जितना आपके अंदर दम है, घर के अंदर ट्राई करो, ये जितना दम है ना, सांस छोड़ दो उतने में। आप हमेशा रियलाइज़ करोगे दैट हम पूरी की पूरी सांस हमारी बॉडी से नहीं छोड़ सकते। देखो मैंने TV छोड़ दी, ERV छोड़ दी, ERV छोड़ने के बाद भी कुछ तो वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे बॉडी के अंदर है, अगर नहीं होता तो आपको भी पता है क्या हो जाता। ठीक है, तो ऐसी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर रहती हैं, जिसे आप बाहर निकाल ही नहीं सकते, जिसे आप लंग्स के बाहर निकाल ही नहीं सकते। वैसे वॉल्यूम ऑफ एयर को बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये एयर हमेशा आपके लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर होगी। इस वॉल्यूम ऑफ एयर को आप कभी भी लंग्स के बाहर नहीं निकाल पाओगे, लंग्स के एल्वियोलाई के बाहर। ठीक है, सो रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कितना भी फोर्सफुली आप एक्सपायर कर लो, ठीक है, कितना भी फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी ये वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी लंग्स के बाहर नहीं निकलती, इसी को ही बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स ऑलवेज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, जो हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी ये वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर ही रहेगी। सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फिर एक्सपीरेशन, इसी को ही बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो स्टूडेंट, RV से रिप्रेजेंट करते हो। एंड RV की वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। तो ये मैंने आपको 4 टाइप्स के वॉल्यूम बताए। तो अगर मैं स्पायरोग्राम में इसे मेजर करूँ तो स्पायरोग्राम के थ्रू ये एयर मेजर ही नहीं होती। क्यों नहीं मेजर होती बच्चों, स्पायरोमीटर के थ्रू स्पायरोग्राम के अंदर हम दिखा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जो स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमीटर उस वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करता है जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है। बट आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम तो ब्रीदिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो हमेशा अंदर ही रहती है। मतलब ये जो सारे वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब
आप मेजर कर सकते हो स्पायरोमीटर की हेल्प से। क्यों? बिकॉज ये ब्रीदिंग मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। बट रेजिडुअल वॉल्यूम अकेली ऐसी एयर है, ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमेशा अंदर ही रह रही है लंग्स के, तो इसका मतलब वो ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए ये बच्चों हम स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना है, रेजिडुअल वॉल्यूम ये ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर की हेल्प से हम इसे मेजर नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे क्लियर है। ठीक है, तो ये हमेशा अगर ग्राफ की फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूँगी, यहाँ पर पता है ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर जो ये बाउंड्री के भी नीचे हो, बाउंड्री के नीचे यानी ये कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, इसको बोलेंगे बच्चों आरवी। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू कितनी है 1100 से 1200। ये कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही किसी चीज़ में, हमेशा अंदर है तो अंदर ही रहती है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या करता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, इसे मेजर करने का काम करता है, जिसकी मदद से बच्चों हम क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं लंग्स के फंक्शन का, यानी लंग हमारी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है या नहीं, इसे क्लिनिकली डायग्नोस करने के लिए, क्लिनिकली असेस करने के लिए हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। अब पल्मोनरी वॉल्यूम्स बच्चों 4 टाइप के होते हैं। पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम यानी कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि हम नॉर्मली इनहेल नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हैं, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 500 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है इसका अगर मैं 1 मिनट में निकालूं, मतलब एक बारी में 500, जैसे एक बार इनहेल कर लिया 500 ml, एक बार एक्सहेल कर लिया 500 ml। बट अगर 1 मिनट का पूछूं तो उसे बोला जाएगा 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज मिनट वॉल्यूम। ठीक है, एंड ये मिनट वॉल्यूम कितना होता है, तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बच्चों 6000 से 8000 मिलीलीटर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो वॉल्यूम है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना और एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकती हूँ मैं, इसे बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2500 से 3000 मिलीलीटर। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद और कितना एक्स्ट्रा मैं एक्सपिरेशन कर पाऊंगी या एक्सपायर कर पाऊंगी, इसी को ही बोला जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन एक्सपायर कर सके टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद, उसी को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 मिलीलीटर। एंड लास्ट में आता है बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना भी फोर्स, कितनी भी ताकत लगा दो आप, एंड आप आपकी पूरी वॉल्यूम ऑफ एयर को अगर बाहर निकालना चाहो लंग्स के, तो वो नहीं आप निकाल पाओगे। क्यों? बिकॉज एक वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर, लंग्स की भी वो छोटे छोटे एल्वियोलाई जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर बताया था, वो एल्वियोलाई के अंदर ये एयर प्रेजेंट होती है हमेशा, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते एनी हाउ। ठीक है, तो इस एयर को बोला जाता है बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम, जो एक पर्सन एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर नहीं निकाल पाएगा, ये एयर हमेशा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी, इसी को बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू है 1100 से 1200 मिलीलीटर। एंड याद रखना है ये वॉल्यूम जो है ये हम स्पायरोमीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज स्पायरोमीटर के अंदर जो एयर ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है वो मेजर होती है। बट ये रेजिडुअल वॉल्यूम ये ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपके लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेगी, लंग्स के भी एल्वियोलाई के अंदर। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। अगर आपको ये वॉल्यूम्स क्लियर हो गए तो कैपेसिटीज़ को समझना बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पल्मोनरी कैपेसिटीज़। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, ये जो ऊपर हमने 4 टाइप के वॉल्यूम पढ़े, इन 4 टाइप के वॉल्यूम को ही जब हम ऐड करते हैं तो कैपेसिटीज़ बनती है। ठीक है, सो कैपेसिटी कैसे बनेंगी, एडिशनल, ठीक है, एडिशंस ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम्स को ऐड करके, एडिशंस ऑफ फ्यू पल्मोनरी वॉल्यूम्स गिव्स या फिर लीड्स अस टू पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी कैपेसिटीज, ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटीज 5 टाइप्स की होती है बच्चों। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज भी क्या करती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। ठीक है, लंग फंक्शन के क्लिनिकल डायग्नोसिस में। सो क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ लंग फंक्शंस के अंदर या फिर पल्मोनरी फंक्शंस के अंदर ही ये कैपेसिटीज़ भी बच्चों मदद करेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज़।
5 टाइप्स की कौन सी है। सबसे पहली कैपेसिटी है बच्चों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इसे हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है बच्चों जो एक पर्सन नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद इनहेल कर पाए। यानी मान लो मैंने नॉर्मली एक्सेल कर लिया, अब नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद मैं कितना इनहेल कर सकती हूँ, तो आपको पता है नॉर्मल एक्सेलेशन करने के बाद मैं एक बार वापस से नॉर्मल इनहेलेशन करूँगी, यानी TV एंड IRV, बस। तो यही होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यानी नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हो। ये मैंने नॉर्मली एक्सहेल कर लिया, निकल गया, अब मैं कितना इनहेल कर पाऊंगी, तो TV इनहेल कर पाती हूँ, IRV इनहेल कर पाती हूँ। इसी को ही इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन क्या कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा, इनहेल कर पाएगा, इसी को ही क्या बोला जाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हो गई आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बच्चों इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू की, तो अभी आपको टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू पता है कितनी है, ये होती है 500 ml, ठीक है। एंड IRV की वैल्यू कितनी बताई थी, 2500 ml से 3000 ml होती है। इसका मतलब आपके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 3000 से 3500, ठीक है। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू होती है बच्चों 3000 से 3500 मिलीलीटर, ठीक है। एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, एक पर्सन कितना एयर इंस्पायर कर पाएगा नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद, यही आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है, एक्सपिरेटरी। अब नाम से ही समझ रहा है एक्सपिरेटरी, यानी एयर को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एयर को बाहर निकालने के लिए पहले एयर इनहेल होनी चाहिए, यस और नो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, EC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अंदर, नॉर्मली इनहेल कर दो, TV इनहेल कर लिया, अब नॉर्मल इनहेलेशन के बाद आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करोगे, इसी को ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोला जाता है। जैसे नॉर्मली इनहेल कितना किया, 500 ml, अब कितना एक्सेल आउट कर पाऊंगी, तो सबसे पहले ये 500 ml एक्सेल करना पड़ेगा, एंड इस 500 ml के बाद भी और मैं एक्सेल कर सकती हूँ, ये बताया था मैंने। क्या एक्सेल करते हैं, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, TV आ गई, अब नॉर्मल एक्सपिरेशन TV चली गई, और फोर्सफुली एक्सपिरेशन ERV चली गई। इसका मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो इंस्पायर कर सके आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर पाएगा, उसे बोला जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ एयर विच अ पर्सन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, ठीक है, कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद एक पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर पाएगा बच्चों, इसी को ही बोला जाता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अगर मैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू होती है, निकालने के लिए सबसे पहले तो TV फॉर्मूला होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज TV प्लस ERV, ठीक है। तो अभी आपको पता होना चाहिए TV की वैल्यू कितनी है, ERV की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सो TV होता है 500, ये तो पता ही है आपको, TV होता है 500 ml, और ERV कितना बताया था बच्चों, ये बताई थी 1000 से 1100 मिलीलीटर। तो यहाँ पर से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1500 मिलीलीटर से 1600 मिलीलीटर। ये आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू आ गई। एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, TV प्लस ERV। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बनती है, और आपका टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनता है। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, अभी नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसी को ही शॉर्ट में बच्चों FRC बोला जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को ही शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FRC बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, नॉर्मली
आपके बॉडी के लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रहती है नॉर्मली। जैसे नॉर्मली हम इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मली हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर कितनी एयर है, इसी को ही बोला जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो नॉर्मली आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट नॉर्मली इन लंग्स। सो वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट नॉर्मली इन लंग्स। ठीक है, नॉर्मली इन लंग्स, नॉर्मली जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितनी एयर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसी को ही बच्चों फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोला जाता है। तो नॉर्मली एक्सहेल कर लो, सो देख लो टीवी इनहेल कर लिया, टीवी एक्सहेल कर लिया। अब कितना बचा आपके बॉडी के अंदर, तो अभी बचा है बच्चों ईआरवी बची है और आरवी बची है। ठीक है, सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ईआरवी एंड आरवी। ठीक है, इट इज ईआरवी एंड आरवी। ठीक है, अब ईआरवी की वैल्यू कितनी है बच्चों, मैंने आपको बताया था ईआरवी की वैल्यू है 1000 से 1100। ठीक है, मिलीलीटर। एंड आरवी की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आरवी की वैल्यू है 1100 से 1200 मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर हम इसका एवरेज ले ले तो कितना आएगा बच्चों, ये 2100 से 2300। ठीक है, तो यहाँ पर 2100 से तो 2300 मिलीलीटर तक आएगा ये। ठीक है, इतना क्या होता है बच्चों, इतना आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू होती है। आप इतना अप्रॉक्स भी मत मान लेना। ठीक है, 2000 से 2500 के बीच में दे दिया तो भी आपको राइट ही अज्यूम करना है। ठीक है, हम एक रेंज लिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट में आपका है, लास्ट सेकेंड, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। तो आई होप बच्चों पहले तो इतना आपको क्लियर है दैट सबसे पहले हमने कौन सी डिस्कस की, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन इनहेल करता है, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितना इनहेल कर सकता है, उसे बोला जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू है 2500 से 3000। हाँ, जिसकी वैल्यू 3000 से 3500 है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ईआरवी के अंदर हम टीवी ऐड करते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर जो नॉर्मली हम इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, उसे बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद एक्सपिरेटरी हमने पढ़ा, एक्सपिरेटरी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सहेल कर पाएगा नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, उसे बोला जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर टीवी एंड ईआरवी को ऐड करेंगे। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर जो नॉर्मली लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, तो वो कितना होता है बच्चों, एफआरसी, ईआरवी प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर एंड रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, उन दोनों को ऐड कर लिया। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है बच्चों, कितना वॉल्यूम, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम एक पर्सन एयर इनहेल कर पाएगा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यानी आपको करना क्या है, फोर्सफुली आपको एक्सपायर करना है। अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद एक पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर पाएगा, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। या फिर आप क्या कर लो, फोर्सफुली इनहेल कर लो, तो फोर्सफुली इनहेल करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो पर्सन एक्सपायर कर पाएगा, यानी मैक्सिमम इनहेलेशन एंड मैक्सिमम एक्सहेलेशन। ठीक है, कितना मैक्सिमम इनहेलेशन हम कर सकते हैं फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद, या फिर कितना मैक्सिमम एक्सहेलेशन हम कर सकते हैं फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद, उसको बोला जाता है बच्चों वाइटल कैपेसिटी। सो इट इज दी वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर लिखती हूँ यहाँ पर, इट विल बी अ बेटर वर्ड, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद या फिर फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर पाएगा, या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन या फिर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। इसी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, वाइटल कैपेसिटी, वीसी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, कितना मैक्सिमम इनहेल कर पाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मैक्सिममली कितना कर पाएंगे, तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, तो ये होता है वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो वाइटल कैपेसिटी का फिर
रेंज क्या होगा यहाँ पर, तो टीवी का क्या होता है 500, तो ऐड कर दो 500 मिलीलीटर टीवी का। उसके बाद आईआरवी कितना होता है बच्चों, तो आईआरवी होता है 2500 से 3000 मिलीलीटर, ठीक है। और ईआरवी कितना होता है, ईआरवी होता है आपका 1000 से 1100 मिलीलीटर, ठीक है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा इसका रेंज, तो सबसे पहले तो 1000, आप लोएस्ट रेंज लेती हूँ 1000, 2500, कितना हो गया ये 3500 और 500, 4000। तो वाइटल कैपेसिटी की लोएस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर 5000 आएगी, 4000 आएगी, हाँ 4000। एंड और ऐड कर दो हाईएस्ट वाला, तो 3500 के अंदर 1100 ऐड करना है। 3500 और 1100 कितने हो गए 4600, ठीक है। तो 4600 मिलीलीटर, तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। रेंज नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होगा बच्चों आपका टोटल लंग कैपेसिटी, 5th नंबर पे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसी को ही टीएलसी बोला जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या बोलेंगे इसको, टीएलसी, ठीक है। अब टीएलसी यानी आपके लंग्स के अंदर कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रह सकती है, टोटल एयर आपके लंग्स के अंदर जो रहती है, जो आपके लंग्स के अंदर अकोमोडेट कर सकती है, उस एयर को बोलेंगे बच्चों टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स, इसी को ही बच्चों टीएलसी बोला जाता है। तो टीएलसी के अंदर तो सारे के सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। कौन सी आपका टाइडल वॉल्यूम भी होगा टीएलसी के अंदर, टाइडल वॉल्यूम होगा, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा, एंड आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी होगा। तो इन सबको मिलाकर आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बनती है। टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो 500 आपकी टीवी की हो गई। आईआरवी की कितनी है 2500 से 3000 मिलीलीटर। इसीलिए बच्चों आपको वैल्यूज़ लर्न करनी है, क्योंकि अगर आपको पल्मोनरी कैपेसिटी निकालनी है तो आपको पल्मोनरी वॉल्यूम्स तो याद रहने चाहिए, तभी कैपेसिटी निकाल पाओगे, ये सुनो। तो टीवी इतना है, आईआरवी इतना, देन ईआरवी आपका कितना होता है 1000 से 1100 मिलीलीटर। आज बहुत ही ज़्यादा टंग स्लिप हो रही है यार। और आरवी में कितना है फिर 1100 से 1200 मिलीलीटर, बहुत टंग स्लिप हुई है। ओके चलो, तो कितना आएगा इसका रेंज, तो हम क्या कर देंगे सीधा वाइटल कैपेसिटी में हम रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी 4000 थी, उसके अंदर 1200 और 1100 ऐड कर लो। पहले तो 4000 में 1100 ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 5100, ठीक है। तो 5100 मिलीलीटर से लेकर तो 4600 में 1200 ऐड करेंगे, तो 4600 1200 5800, ठीक है। तो 5800 ये आपकी वैल्यू होगी टीएलसी की, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू है आपकी वाइटल कैपेसिटी की। देन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एंड देन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ईसी एंड आईसी भी निकाला था, यस ये हो गया आपका आईसी। चलो आई होप बच्चों ये टोटल लेक्चर आपको क्लियर है। अभी मैं एक बार क्या कर देती हूँ ना, पूरे के पूरे फॉर्मूलाज लिख देती हूँ, ठीक है। पहले तो वैल्यू लिख देती हूँ, फॉर्मूला आपको क्या क्या याद रखना है। टीवी क्या होता है बच्चों, नॉर्मली कितना इनहेल कितना एक्सहेल करते हैं, इसे टीवी बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 500 ml, ठीक है। उसके बाद आईआरवी क्या होता है, टीवी के बाद और कितना इनहेल करते हैं उसे आईआरवी बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद होती है ईआरवी, टीवी को एक्सपायर करने के बाद, टीवी को एक्सहेल करने के बाद और कितना एक्स्ट्रा आप एक्सहेल करते हो, इसे ईआरवी बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1000 से 1100 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आप इंस्पायर भी नहीं करोगे एक्सपायर भी नहीं करोगे, ये हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है ये एयर, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। एंड इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये तो आपको वैल्यूज़ जो है ये पूरे ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स के वैल्यूज़ आपको अगर याद है तो अभी आपको कैपेसिटीज़ याद रहेगी, ठीक है। तो अब कैपेसिटीज़ कैसे निकलती हैं, इनको ऐड करके, तो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मान लो हमने पढ़ी सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कितना आप इंस्पायर करते हो नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद। तो आप टीवी इंस्पायर कर सकते हो, आईआरवी इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कितना आप एक्सपायर करते हो नॉर्मल इन्हेलेशन के बाद। तो टीवी एक्सपायर कर सकते हो और ईआरवी एक्सपायर कर सकते हो।
उसके बाद हमने पढ़ा FRC, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद कितनी टोटल वॉल्यूम हमारे एयर में रहती है, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर जो नॉर्मली आपके लंग्स में प्रेजेंट होती है, इसे बोला जाता है फिर FRC। इसका क्या होगा फिर, इसके अंदर आपकी ERV आती है एंड आपकी RV आती है, एंड लास्ट में फिर आपकी वाइटल कैपेसिटी लास्ट सेकेंड। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी यानी टोटल कितना इनहेल कर पाओगे, ठीक है, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, या फिर टोटल कितना एक्सहेल कर पाओगे आफ्टर फोर्सिबल इनहेलेशन, इसी को ही वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, TV, ERV और IRV तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में होती है आपकी TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी, इसके अंदर सारे ही आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स के अंदर रह सकती है। तो TV भी होती है, IRV, ERV और प्लस यहाँ पर RV भी होता है। यानी आप सिंपली क्या लिख सकते हो बच्चों, TLC को आप वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम लिख सकते हो, यस और नो। तो ये आपकी हो गई कैपेसिटीज़। तो अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूलाज लर्न है, ठीक है, एंड अगर आपको ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स की वैल्यू लर्न है, तो आपको सब मुश्किल नहीं, सब इजी लगेगा। ठीक है, एंड अगर आपने बस ये 2 डिब्बे लर्न कर लिए एंड अगर ये डेफिनेशंस को आपने समझा नहीं, दैट कौन सा वॉल्यूम कब क्या होता है, ठीक है, कौन सा किस ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा इनहेलेशन का है, कौन सा एक्सहेलेशन का है, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है लेक्चर का, दैट इज़ डेड स्पेस। ठीक है, डेड स्पेस एयर, डेड स्पेस एयर या फिर इसी को ही बच्चों बोला जाता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसे डेड स्पेस एयर बोलेंगे या फिर एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम बोलेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है पता है, आप इनहेलेशन कितना करते हो बच्चों, नॉर्मली आप इनहेलेशन करते हो 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया बच्चों, 500 मिलीलीटर आपने इनहेल किया। ठीक है, बट ये 500 मिलीलीटर जो आप इनहेल करते हो बच्चों, इसके अंदर डिवाइडेशन होता है। कैसा डिवाइडेशन होता है, 350 मिलीलीटर जो होता है, ये 500 में से 350 मिलीलीटर एंड 150 मिलीलीटर, ऐसा डिवाइडेशन इसके अंदर होता है। तो इसमें ये जो 350 मिलीलीटर है, यही आपका लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचेगा बच्चों। ठीक है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स तक ये 350 मिलीलीटर ऑफ एयर ही पहुंचेगी। फिर बाकी 150 का क्या हुआ, तो बाकी की जो 150 होगी, ये 150 मिलीलीटर एयर आपके लंग्स तक नहीं पहुंचती, लंग्स के एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचेगी, ये आपके कंडक्टिंग जोन के अंदर होती है। ठीक है, सो ये प्रेजेंट होती है, 150 ml एयर जो होती है ये प्रेजेंट होती है बच्चों कंडक्टिंग जोन के अंदर। कंडक्टिंग जोन का मीनिंग बताया था। ठीक है, सो कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसी को ही एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम या फिर डेड स्पेस एयर बोला जाता है। ठीक है, सो ये 150 ml जो लंग्स तक नहीं जाती, ये लंग्स के एल्वियोलाई तक नहीं जाती। ठीक है, सो नेवर गोज टू एल्वियोलाई, नेवर गोज टू एल्वियोलाई। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर रिमेन होती है, ये इट रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है बच्चों एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर या फिर सिंपली एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो आप 500 ml इनहेल कर रहे हो, इसमें से 350 ml तो आपके एल्वियोलाई तक जाएगी, बट बाकी की 150 ml ये हमेशा आपके कंडक्टिंग जोन के अंदर ही रहती है, एंड इसी 150 ml को बोला जाता है डेड स्पेस एयर या फिर एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर है। एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, सो स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, इसे मेजर करने का काम करता है। अब आपको याद रखना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम ब्रीदिंग मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए स्पाइरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं करता, बाकी सारे वॉल्यूम्स को मेजर करता है। ठीक है, पहला वॉल्यूम जो हमने पढ़ा बच्चों, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो आप नॉर्मली इनहेल एंड नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हो, उसी को ही टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। ये 500 ml होता है। ठीक है, 500 ml लिया, 500 ml छोड़ दिया। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट का निकालने के लिए आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट के साथ। तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट कितने हैं, 12 से 16। ठीक है, तो उसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 6000 से 8000 मिलीलीटर। तो इतना होता है मिनट वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू 500 है, एंड अगर 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम निकालना हो, जिसको हम मिनट वॉल्यूम बोलेंगे, उसकी वैल्यू 6000 से 8000। तो ये नॉर्मल एयर हमारी हो गई। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मैंने नॉर्मली इनहेल कर लिया। अब नॉर्मली इनहेल करने के बाद कितना एक्स्ट्रा मैं इनहेल कर सकती हूँ,
इसको बोलेंगे IRV। जो मैंने एक्स्ट्रा इनहेल किया टाइडल वॉल्यूम के बाद, इसे IRV बोलेंगे। उसके बाद है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। अब मैंने नॉर्मली एक्सेल कर लिया। अब नॉर्मली एक्सेल करने के बाद और कितना मैं एक्सेल कर पाऊंगी एक्स्ट्रा, उसे बोलेंगे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मली एक्सेल कर लिया, टाइडल वॉल्यूम चला गया, अब और कितना एक्सेल किया, इसे बोलेंगे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है बच्चों, 1000 से 1100 मिलीलीटर। उसके बाद नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम यानी ऐसी एयर जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होती, ये हमेशा आपके लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे एंड इसकी वैल्यू है 1100 से 1200 मिलीलीटर। अब पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होती है बच्चों, ये जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स को ऐड करके जो बनता है, इसी को पल्मोनरी कैपेसिटीज बोलते हैं। इसकी मदद से आप पल्मोनरी फंक्शंस को डायग्नोस कर पाओगे, दैट वेदर हमारे लंग्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको डायग्नोस करने के लिए आपकी कैपेसिटीज हेल्पफुल रहती है, यानी इट इज हेल्पफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। ठीक है, पहली कैपेसिटी इसके अंदर है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी नॉर्मली एक्सहेलेशन करने के बाद टोटल कितना एयर आप इंस्पायर कर सकते हो, इसे बोला जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो टीवी लेते हैं, नॉर्मल एक्सहेल कर लो, पहले तो नॉर्मल एक्सहेल कर लिया। अब नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद कितना आप टोटल इंस्पायर कर पाओगे, तो टीवी इंस्पायर कर सकती हूँ, IRV इंस्पायर कर सकती हूँ, इसे ही बोला जाता है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, नेक्स्ट है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। तो नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद, नॉर्मली इंस्पायर कर लिया, अब नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद मैं कितना टोटल एक्सपायर कर पाऊंगी, तो इनहेल कर लिया, इंस्पायर कर लिया, आप कितना एक्सहेल कर पाऊंगी, टीवी निकालो, ERV निकालो, तो टीवी एंड ERV को मिलाकर ही आपका एक्सपीरेटरी कैपेसिटी मिलता है। नेक्स्ट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन आपने कर दिया, अब कितनी नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, या फिर नॉर्मली कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट होती है एक्सहेलेशन के बाद, उसे बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ERV एंड RV को ऐड करके, तो क्योंकि ERV एंड RV ही प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर पाओगे आपका फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद, या फिर कितना नॉर्मली आप एक्सपायर कर पाओगे, मतलब फोर्सफुली एक्सपायर कर पाओगे फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, यानी वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम लिमिट है दैट मैंने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, यानी पूरी हवा बाहर निकाल दी रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के, अब मैं कितना इंस्पायर कर पाऊंगी मैक्सिमम। ठीक है, या फिर मैंने मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया बहुत सारा, अब मैं कितना फोर्सिबली इसे एक्सपायर कर पाऊँ, मतलब पूरा इनहेल कर लिया, मेरी जितनी कैपेसिटी थी उतनी, अब मुझे पूरा का पूरा एक्सहेल करना है। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम छोड़ के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन इनहेल्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो इसकी वैल्यू टीवी, IRV, ERV को मिलाकर आएगी। लास्ट में होता है टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर होती है, कितना आपका लंग अकोमोडेट कर सकता है, उसे बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम सबको ऐड कर देंगे, वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको ये 2 फॉर्मूलाज बताए, मतलब 2 ट्रिक्स बताई, एंड लास्ट में आपका है डेड स्पेस एयर या फिर एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। ये क्या होता है, तो जो 500 ml आप ले रहे हो, ये 500 ml में से 350 ml आपके लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचती है, बट 150 ml जो होती है वो लंग्स के एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचती। तो ये जो 150 ml होती है जो आपकी कंडक्टिंग जोन के अंदर रहती है, इसी को बोला जाता है डेड स्पेस एयर या फिर एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। अंटिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।